नेपाल में एक अपनी जगह बना रही हैं और आने वाले दिनों में यदि नेपाल का जो हिंदू राज्य था वो कल जाकर के क्रिश्चियन राज्य आने वाले 20 साल 30 साल में वो खड़ा न कर दें, इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इनके कतर को कहा कि डेमोक्रेसी बन जाओ, इनके सारे के साथ इनके सारे के सारे रिश्ते होते हैं, क्योंकि ये इनके व्यापार का धंधा है। उससे एक बात का संकेत जरूर मिलता है कि पश्चिम की जो क्रिश्चियन लॉबी है, जो चर्च की लॉबी है, उसको बहुत बड़े तरीके से विदेशी ताकतें फंड कर रही हैं। उनको नेपाल में एक अपनी जगह बना रही हैं। नेपाल के इस पवित्र धरती, भगवान पशुपतिनाथ की धरती, भगवती सीता की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के यशस्वी और बहादुर हिंदुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं पहली बार नेपाल आया हूँ और अपने हिंदू भाइयों से के साथ संवाद करना चाहता था। मैं संवाद इसलिए करना चाहता था कि राजशाही के खत्म होने के पश्चात जिस प्रकार से क्रिश्चियनाइजेशन इस देश का हुआ है, जिस प्रकार से कम्युनिस्टों ने यहाँ की हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की है, और जिस तेजी से मदरसों का फैलाव हुआ है, मस्जिदों का फैलाव हुआ है, इस देश का इस्लामीकरण का काम तेज गति से बढ़ा है, उससे मैं हिंदू भाइयों को सचेत करना चाहता था। हम भारत को देख चुके हैं। 1947 में भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद इस देश में 9.6% मुस्लिम थे। आज वो 18% के आसपास हो गए हैं। और भारत की राजनीति को यदि गहराई से देखें और समझें तो आज़ादी से पहले के मुसलमानों की जो मानसिकता थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से को चर्च ने क्रिश्चियनाइज किया है और उसके अपने दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ रहे हैं। और वही दशा जब मैंने नेपाल में देखा तो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, एक हिंदू चिंतक होने के नाते, एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के नाते मैं अपने हिंदू भाइयों से संवाद करना चाहता था। आपको शायद ये जानकारी होगी और हमसे ये बेहतर जानकारी होगी कि जब राजसत्ता थी उस समय इस देश में क्रिश्चियनों की संख्या 42,000 थी। आज कोई 52 लाख के आसपास हो गई है। जब राजसत्ता थी तो इस देश में गिने चुने मस्जिद थे, आज हजारों की संख्या में मस्जिदें कुकुर मुत्ते की तरफ खड़े हो गए। 24,000 के आसपास जो है वो गिरजाघर खड़े हो गए हैं, जबकि पहले 7 गिरजाघर हुआ करते थे, 8 गिरजाघर होते थे। कुकुर मुत्तों की तरह गिरजाघरों की स्थापना हुई है। मैं नहीं जानता, लेकिन नेपाल में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा सोचता है और उस सोच में काफ़ी दम दिखाई देता है कि भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में श्रीमती सोनिया गांधी जी का प्रवेश रोक दिया गया था क्रिश्चियन होने के नाते। और तब राजीव गांधी सरकार जो है, जब वो लौट करके यहाँ से नेपाल से गए थे तो उन्होंने नेपाल के जनता को प्रतिक्रिया में पेट्रोल वगैरह भी सप्लाई बंद कर दिया था। मैं नहीं जानता कि राजशाही को खत्म करने के पीछे सोनिया गांधी की क्या चाल थी, लेकिन इतना तो जिस रफ्तार से इस देश का क्रिश्चियनाइजेशन बढ़ा है, खास करके पहाड़ी इलाकों में, उससे एक बात का संकेत जरूर मिलता है कि पश्चिम की जो क्रिश्चियन लॉबी है, जो चर्च की लॉबी है,
उसको बहुत बड़े तरीके से विदेशी ताकतें फंड कर रही हैं। उनको नेपाल में एक अपनी जगह बना रही हैं और आने वाले दिनों में यदि नेपाल का जो हिंदू राज्य था वो कल जाकर के क्रिश्चियन राज्य आने वाले 20 साल 30 साल में वो खड़ा न कर दें, इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए ये आवश्यक था कि हिंदू समाज जातियों में न बटे, क्षेत्रों में नहीं बटे, ब्राह्मण और क्षत्रिय में नहीं बटे, मधेसी नॉन मधेसी में नहीं बटे, पहाड़ी और मधेसी के बीच में विभाजन खत्म हो और हिंदू समाज समेकित रूप से एक साथ आकर के इस खतरे को भांपे, इस खतरे को पहचाने और इस लड़ाई को आगे ले जाए और इस राज्य को, इस देश को फिर से उसकी सांस्कृतिक वैभव को लौटाए, फिर से हिंदू राज्य की यहाँ पर स्थापना हो। राष्ट्र के बारे में सोचते हैं क्या? कभी नेपाल के बारे में सोचते हैं क्या कि हमारा नेपाल, आने वाली पीढ़ी जो है नेपाल की हमारी कैसी होगी, वो सुरक्षित होगी या नहीं होगी? क्या हमारे मंदिर बचेंगे? क्या हमारे गुरुद्वारे बचेंगे? क्या हमारे तीर्थस्थल बचेंगे या नहीं बचेंगे? क्या जिस प्रकार से क्रिश्चियनाइजेशन बढ़ रहा है उस प्रकार से क्या हम हिंदू राज्य का, हिंदू समाज का और हिंदू संस्कृति और सभ्यता का ये जो वैभव केंद्र है नेपाल, ये जो संस्कृति केंद्र है, पूरी दुनिया में एक अकेला हिंदू राज्य था, उसको भी इनने नष्ट कर दिया। क्या वेटिकन को कहा जाता है कि आप सेकुलर कंट्री बन जाओ? वेटिकन को क्या कभी कहा गया? जो अमेरिका और ये सब 12 पश्चिमी देश जो हैं वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के लिए जीते हैं, क्या सऊदी अरब को कहा कि डेमोक्रेसी बन जाओ? क्या कुवैत को कहा कि डेमोक्रेसी बन जाओ? इनके कतर को कहा कि डेमोक्रेसी बन जाओ? इनके सारे के साथ इनके सारे के सारे रिश्ते होते हैं, क्योंकि ये इनके व्यापार का धंधा है। इसलिए हमें सचेत होना चाहिए, हमें संगे, ताकि फिर से वह नेपाल की सांस्कृतिक वैभव जो है वो लौट करके आए। धन्यवाद।